किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अब तक जो खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है, मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो एसएससी जीडी आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल कर सामने आया है, जिसमें आप जाकर देश की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी इस देश सेवा में जाने के सपने को साकार करने के लिए बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा, जिसने मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और जीके की क्लास स्टार्ट कर दी है। आपके एकदम एसएससी एग्ज़ाम रेलिवेंट सिलेबस कराया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स, जीके, करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस को ज्वाइन करें, और साथ ही साथ रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो उन सब क्लासेस को ज्वाइन करें एकदम 100% रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त, और 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबाजी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने मारमर्ग रोग के एक मामले की पुष्टि की है? तो मारमर्ग नाम का एक रोग जो है, उस रोग की पुष्टि किस देश ने की है? तो गिनी ने की है। किसने की है? गिनी ने की है। गिनी ने मारमर्ग रोग के एक मामले की पुष्टि की है। यह पहली बार पश्चिम अफ्रीका में दर्ज किया गया था, और यह इबोला से संबंधित है। यह वायरस जो चमगादड़ द्वारा फैलता है, और इसकी मृत्यु दर 88% तक है, जो कि एक मरीज के लिए गए नमूनों के हिसाब से प्राप्त किया गया है, जिसकी मृत्यु 2 अगस्त 2021 को दक्षिण युगैंडी से प्राप्त हुई। यानी कि जिन व्यक्ति में यह मारबर्ग नाम का रोग ग्रसित हुआ, रोग प्राप्त किया गया, उसकी मृत्यु भी हो गई। आपको बता दें कि कोविड-19 की तरह इसका भी एनिमल होस्ट से मनुष्यों में संक्रमण हुआ है। यानी जिस तरह से कोरोना वायरस जो एनिमल यानी जानवरों से मानव में स्थानांतरित हुआ है, उसी तरह इस मारबर्ग नामक रोग भी जानवरों से मानव में स्थानांतरित हुआ है, और यह रोग भी चमगादड़ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कार्टियर ग्लोरी टू द फिल्म मेकर पुरस्कार प्राप्त करेंगे? तो आपके प्राप्त करेंगे रिडले स्कॉट। कौन? रिडले स्कॉट, महान ब्रिटिश निर्देशक और निर्माता 18वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कार्टियर ग्लोरी टू द फिल्ममेकर पुरस्कार प्राप्त करेंगे। उन्हें ग्लेडिएट और ब्लेड रनर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। यह महोत्सव 1 से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्तित्व को समर्पित करना है जिनसे समकालीन फिल्म उद्योग में विशेष रूप से मौलिक योगदान दिया है। और वे मौलिक योगदान कौन दिया है? रिडले स्कॉट, और इन्हें ही कार्टियर ग्लोरी टू द फिल्म मेकर पुरस्कार प्राप्त कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने KL राहुल को आउट करने के साथ ही, यानी जो आपका फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था उसमें KL राहुल को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। जेम्स एंडरसन ने इस मामले में भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर एंडरसन ने अपने नाम में अब टेस्ट क्रिकेट में 621 विकेट लेने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया, और अब उनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट और शेन वॉर्न 708 विकेट ले रखे हैं। यानी कि तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले? जेम्स एंडरसन। इन्होंने कितनी विकेट प्राप्त की है? तो 621 विकेट प्राप्त की है। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने प्राप्त किया है? तो 800 विकेट किसने? मुथैया मुरलीधरन ने, जो कि एक बहुत पॉपुलर बॉलर थे, गेंदबाज थे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो टिकटॉक,
कौन सा टिकटॉक जो कि भारत में अभी बैन है। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को पीछे छोड़ दिया है। इसकी दावा बिजनेस जर्नल निकाय एशिया ने अपनी रिपोर्ट में किया। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर, जो कि साल 2021 में टिकटॉक पहले नंबर पर आ गया है और आपका 2019 वाला फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर। अगला प्रश्न संख्या 5 है। भारतीय एथलीट महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि भारतीय एथलीट महासंघ की समिति ने फैसला किया कि देश में प्रतिवर्ष 7 अगस्त, जिस दिन आपके जेवलिन थ्रोअर जो कि नीरज चोपड़ा सर थे, उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसी तारीख को 7 अगस्त को प्रतिवर्ष जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के साथ भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है और इसी कारण भारतीय एथलेटिक महासंघ ने इस दिन को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी कि अब आपके इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन में एक और सेक्शन बढ़ गया। 7 अगस्त को किस डे के रूप में मनाया जाएगा? जेवलिन थ्रो डे के रूप में। अगला प्रश्न संख्या 6 है। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने के लिए एक वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है वह 122वां रहा है। युवा विकास की त्रिवार्षिक रैंकिंग ने भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया। साथ ही अफगानिस्तान और रूस के साथ शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अंकों में औसतन 15.74% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न संख्या 7 है। यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? तो यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को कहा कि उसने महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पाद डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंधन में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 8 है। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में, कहाँ पर? लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC टावरों में से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग, ओल्डी, फुकचे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्र में विकसित करने पर विचार कर रहा है। ये स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। तो इस कारण से उन्हें अब क्या किया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 10 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? तो फुटबॉलर लियोन मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब को
फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। PSG फ्रंट लाइन पहले से ही ज़बरदस्त है, जिसमें मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथी नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाजे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा है। तो कौन? लियोन मेसी ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन को ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी SSC GD के प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के सारे सेशन को ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।